बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का, और वो हमने सॉल्व आउट किया। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 का आप पढ़ें स्टेटमेंट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स प्लेसेस। ठीक है, उसने क्या हमें बताया, उसने कहा है कि जो आपके नीचे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग आपने एक्सप्रेस करना है, और कहां तक करना है, 3 डेसिमल पॉइंट्स तक। तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 1 2 3 नंबर्स, जैसे 4 5 एंड 6 कोई भी नंबर्स होंगे, सिर्फ 3 नंबर्स आपने लेने हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, जस्ट ये आपने करना है। अब आप देखें कि मैं क्या कहता हूं इसे, कि मैं कह देता हूं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4/3। 4/3। अब आप देखिए, हमने नॉन टर्मिनेटिंग करना है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं ना जो चलते जाते हैं, यानी रुकते नहीं है। ठीक है, वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो वाले। 4/3 है, 4 अंदर रखें और 3 पे डिवाइड कर दें। 3 1s are 3 आ जाएगा और 1 नीचे रिमेनिंग बचेगा। हमारे पास पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, और 3 3s are 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 0 फिर लेना पड़ेगा, आ गया हमारे पास पॉइंट की वजह से 0। अब 3 3s are फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। अब देखें कि फिर पॉइंट की वजह से 0 ले लिया हमने, तो 3 3s are 9 आ गया, फिर 1 बचा। अब देखेंगे ये सॉल्व होता जाएगा, ऐसे ही 3 3 3 3 आता जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमने कहां तक करना है, 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो डेसिमल पॉइंट ये है, प्लेसेस कितनी आ गए, 3। ठीक है, 3 कौन सी है, 1 2 और 3। 3 टाइम्स हमने लिख लिया, आगे सॉल्व कर लिया। यही हमारा आंसर होगा। आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, आगे डॉट 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 लगा देंगे और यहां पे लिखेंगे 1.333 इज आ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आप लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, 24/22 है, 24/22 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें देखें पार्ट नंबर 6 में 24 आपका जो है वो अंदर रखा जाएगा और 22 से डिवाइड करेंगे। 22 1s are 22। इट्स गुड। तो हम लोग क्या, 24 में से 22 माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 2। 2 आ गया आपके पास। अब आप देखें कि अब आपको पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि 0 चाहिए हमें। तो 20 को देखें, अब हमारे पास कुछ आ रहा है यहाँ पे, नहीं। अब आप देखें, अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है किस तरीके से। अब या तो आप इसका इस तरीके से कर लेंगे, हम एक और 0 लेंगे क्योंकि ये 22 बड़ा है 20 से। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो फिर तो नहीं ना हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं
और इधर 0 ऐड कर देते हैं। सो अब 22 को देखें कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 200 तक आ जाएगा या उससे छोटा आएगा हमारे पास। सो 22 को अगर हम लोग 8 पे करते हैं तो आता है 176। अगर हम लोग 22 को 9 पे करते हैं तो 198। सो 199 पे कर लें आप तो 198 आ जाएगा आपका। सो 2 रिमेनिंग फिर बच जाएगा हमारे पास, यानी हमें फिर से 0 लेने पड़ेंगे। जीरोस हम फिर से ले लेते हैं, ठीक है। एक 0 तो हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें एक 0 और लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वही वाली पिछले वाली शर्त हमारी आ गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 20 जो है वो 22 से क्या है, छोटा है, इसलिए हमें एक 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और इसलिए हम यहाँ पे भी फिर 0 लगा देंगे। ये 0 तो तब आ गया ना हमारा पॉइंट की वजह से। अगर मजीद 0 लेना है फिर हमारे पास एक और 0 ऊपर लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो अब देखें 22 को फिर से मैं 9 पे मल्टीप्लाई करूंगा, बल्कि फिर आएगा मेरे पास 198। तो ये इस तरह चलता जाएगा, लेकिन आपको पता है कि हमने कहां तक लेना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 1 2 3 तक ले लिया, आगे कंटिन्यूटी लगा दे। सो यानी 1.090 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हम लोग 2 सवाल और करेंगे और बाकी जो होंगे वो आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। ये अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास 10/6। ये हमारा 5th पार्ट है, तो 10 अंदर रखें, 6 से डिवाइड करें। 6 1 are 6, 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए मैंने 6 1 से किया। 6 1 are 6, 4 रिमेनिंग। अब आप देखिए पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 6 are 36, 4 फिर से बचा, फिर 0 लेना पड़ेगा हमें। तो 6 are 36, तो फिर हमारे पास 4 बचा, फिर 0 आ जाएगा पॉइंट की वजह से। तो 6 are 36, सो फिर 4 बचा। लेकिन अब देखिए कि हमने कहां तक लेना है, सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 1.666 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा 5/11। 5/11 थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है। 5/11, ठीक है। सो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए तो आपके पास पॉइंट होना जरूरी है, सो यानी 0 पॉइंट हम लगा लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 4 44 हो जाएगा और 6 रिमेनिंग हमारे पास बचेगा। सो अब आप देखेंगे हम 0 फिर ले लेंगे। सो 11 5 55 हो जाएगा, 555 हो जाएगा, वो हम लोग कर लेते हैं। तो 5 बचा हमारे पास। अब आप देखें 5 बचा तो 0 पॉइंट की वजह से 0 हम फिर ले लेते हैं। सो 11 4 44 आ जाएगा, फिर से 6 बचा, यानी ये इस तरह चलता जाएगा। सो यहाँ पे भी आप कंटिन्यूटी लगा देंगे और लिखेंगे 0.454 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये जस्ट आपने लिखना है 0.454 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आप लिख देंगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। साथ में अब एक और चीज भी आपको अगर मैं बता दूं कि अगर उन्होंने ये कहा है ना कि आपने नहीं करना 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है आगे, ठीक है, 3 प्लेसेस तक ही, तो आप आंसर में ये कंटिन्यूटी ना लगाएंगे, यानी 1.666 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 0.454 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जस्ट ये आप कर देंगे, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप पॉइंट्स ना यूज करें, ठीक है। सो यहाँ तक हमने किया अपना क्वेश्चन नंबर 3। आप पॉइंट्स यूज ना करें, जस्ट आपने क्या करना है, आपने
ये पॉइंट्स नहीं लगानी, आप जस्ट इसी तरह 3 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने कहा है तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखें और बाकी वाइंड अप कर दें क्वेश्चन को, यानी आगे आपको डॉट 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 लगाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस होंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन 4 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपके पास ये डेसिमल्स दिए गए हैं, आपने इनको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आपको रूल्स बता देता हूँ। रूल ये है कि अगर आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है 5.45645, ये आपके पास है नंबर, ठीक है। और एक आपके पास नंबर है 5.456 और 5, ठीक है। और एक आपके पास नंबर है 5.45665। सो ये आपको रूल बताने लगा हूँ इनके जरिए ही, वैसे बहुत क्रिटिकल सा लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ये देखेंगे 5.453 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है ना उन्होंने। सो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करना है। तो अब आप देखना है कि लास्ट 3 के अगले वाला नंबर जो है वो अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर आप इधर एक नंबर इंक्रीज करके लिखेंगे। चूंकि ये 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा नंबर हो अगले वाला तो फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। जो कि 6 है तो आप 6 ही रहने देंगे, ठीक है। क्लैरिटी आपकी इसमें हो जाएगी। अब देखिए 5.45 आपने लिखा। अब देखिए इस नंबर को डिसाइड करना है कि इसमें एक ऐड करना है या नहीं करना। सो देखना है अगले नंबर को, इस नंबर को आपने देखना है। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने कहा है, इसलिए मैं 3 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये 5 है, ठीक है। तो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो फिर आप एक नंबर इंक्रीज करके लिखेंगे। ये 6 है तो हम 7 लिखेंगे क्योंकि ये 5 है, ठीक है। अब देखिए 5 या 5 से बड़ा हो तो एक नंबर इंक्रीज होता है। अब देखिए 5.45। अब देखिए इस 6 का डिसाइड करेंगे, इस 6 का कि इसमें एक नंबर इंक्रीज होगा या नहीं। ये 6 देखेंगे 5 से बड़ा है तो यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज होगा, यानी 7 लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 के मैं सब पार्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ही है तो 6 तक, ठीक है। अब देखें क्या है 5.41679, 5.41679 और एक है 11.10365, 11.10365। एक है हमारे पास 0.92517, 2517, 3.10 351। एक है आपके पास 0.74206, ठीक है। एक है आपके पास 23.15147, 147। अब आपने क्या करना है, अब स्टेटमेंट पढ़ें। राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, आपने इन डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। यानी आपने पॉइंट के बाद 3 नंबर्स लिखने हैं और इनको राउंड ऑफ करके आपने दिखाना है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना तो आप क्या करेंगे 5.41 तक लिखेंगे, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे और थर्ड नंबर का डिसाइड करेंगे कि आइदर इसमें एक नंबर इंक्रीज करना है या नहीं। सो अब मैंने आपको बताया था कि फोर्थ नंबर को आपने देखना है, यानी उससे अगले को देखना है, थर्ड वाले के अगले को, जो कि फोर्थ बनेगा उसको देखिए। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है
है तो थर्ड नंबर में एक नंबर का इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो ये देखिए ये 5 से बड़ा है, 7 है, तो ये 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे देखें, यहां पे आपके पास है, ये आपका आंसर होगा। अब देखें यहां पे भी आप इसी तरह करेंगे, 11.10 टू डेसिमल प्लेसेस तक लिखा, तीसरे के डिसाइड करना है कि इसमें इधर एक नंबर इंक्रीज होगा या नहीं। सो देखिए अगला नंबर, फोर्थ वाला नंबर आपका 6 है, यानी 5 या 5 से बड़ा है, तो 5 से ये बड़ा है, तो इसलिए हम लोग 3 की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप करेंगे। नेक्स्ट आप देखें 0.92, अब देखेंगे 5 है, सो 5 का आप डिसाइड करना है। फोर्थ वाले को देखें, फोर्थ वाला 1 है, 5 से छोटा, अगर 5 से छोटा नंबर है कोई तो फिर आप कोई चेंज नहीं करेंगे, जस्ट आप वही नंबर लिख देंगे जो कि थर्ड वाला है, जो कि 5 है, ठीक है। अब एक और बात समझ लें, इसमें भी देखें आपके पास 5 या 5 से बड़ा नंबर अगर होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 0.2 नंबर लिखें, 1010, ठीक है। अब देखेंगे 5 है, 5 या 5 से बड़ा हो अगर चौथे वाला नंबर, 1 2 तक लिखा, इसका डिसाइड करना है कि इसमें एक नंबर इंक्रीज होगा या नहीं। तो देखिए 5 है ना ये, तो 5 या 5 से बड़ा नंबर अगर आगे होगा तो फिर इसमें एक इंक्रीज होगा, यानी मैं 4 लिख दूंगा, चूंकि ये 5 है इसलिए मैं एक नंबर इंक्रीज करूंगा जो कि 4 आ जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा। अब 0. अब देखें 74, अब इसका डिसाइड करना है, थर्ड तक देखना है ना, ये थर्ड तक की बात हो रही है, थर्ड तक देखना है, तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर देखें, 0 है, 0 है तो 0 है तो 5 से वो छोटा है, तो यानी 2 एज इट इज 2 ही रहेगा, 742 आ जाएगा। अब ये देखें 23.15147 है ना, तो 15 ऐसे ही लिखे, 14 है ना, तो इस 4 को देखें क्या ये 5 से छोटा है ना, तो तीसरा नंबर 1 है, 1 का क्या डिसाइड हुआ, ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 4 5 से छोटा है इसलिए 23.151 आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये बात जहन में रखिएगा, मैंने सारे पार्ट्स इसीलिए करवाए ताकि आपको फुल क्लियर हो जाए जो भी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करता चलूं, ये था 3 डेसिमल प्लेसेस के केस में, अगर उन्होंने कहा हो इनके 2 डेसिमल प्लेसेस तक करो, ये 3 डेसिमल प्लेसेस उन्होंने चूंकि लिखा हुआ है इसलिए ये आंसर्स हैं 3 डेसिमल तक के, ठीक है। अगर वो कह दें 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो अब आप देखें, अब आप क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस में क्या करेंगे, 5 पॉइंट, उसके बाद 1 नंबर डिजिट अगला लिखेंगे जो कि है 4। इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना होता था ना, तो हम क्या करते थे, 2 नंबर पहले लिख लेते थे और तीसरे का डिसाइड करते थे कि इसमें एक बढ़ना है या नहीं, और वो कैसे पता चलता था, उससे अगले तीसरे के अगले नंबर से पता चलता था हमें कि हमने ऐड ऑन करना है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये मैं खुद से करवा रहा हूँ कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आपने करना है तो 4 आपने लिख लिया, एक डेसिमल प्लेस। अब सेकंड डेसिमल प्लेस का आपने डिसाइड करना है, वो किससे डिसाइड होगा, इस नंबर से जो कि थर्ड है, जो अगला नंबर इससे आ रहा है। अब 6 5 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे जो कि आएगा 2। अब यहाँ पे देखें 11.1036 है ना, तो हम लोग 1 लिखेंगे और 0 का डिसाइड करेंगे क्या ये 0 ही रहेगा या इसमें कोई ऐड होगा। तो देखेंगे अगला नंबर 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो ये 0 ही रहेगा। हम यहाँ पे देखें 0.9 तक लिखें। अब देखें कि ये 2 है और अगला नंबर 5 है, ठीक है। सो अगले नंबर को देखें, 5 या 5 से बड़ा है तो फिर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी एक ऐड करेंगे अंदर, ठीक है, यानी 93 आ जाएगा। अब देखें 3.1 लिखेंगे और 0 का आप डिसाइड करना है क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस का हम कर रहे हैं, तो 0 का डिसाइड करें, 3 है ना, 3, तो 3 है तो 0 ऐड होगा, एक नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 5 से छोटा है, ठीक है, तो 1 0 आ गया। 0.7
4 का डिसाइड करें अंदर ऐड होगा, ये 2 है 5 से छोटा है तो फिर ऐड नहीं होगा, 0.74 ही रहेगा। अब देखें 23.1 23.1, अब देखें कि 5 है आगे, 5 है ना, बल्कि 1, अब 5 है यहाँ पे। अगला नंबर देखें, अगला नंबर है 1, 1 जो है वो 5 से छोटा है ना, तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगी, ये 5 एज इट इज रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर 1 डेसिमल प्लेसेस का आप लिखेंगे तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, जस्ट 2 वाले डिजिट को आप देखेंगे। अगर ये बड़ा होता है 5 या 5 से तो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे, अगर ये छोटा होता है तो फिर ऐड नहीं करें। जैसे इसमें है 1 छोटा है 5 से, तो हम लोग लिखेंगे खाली 5.4 ही 1 के केस में, अगर 1 डेसिमल प्लेस कहा जाए। इसमें देखें 0 छोटा है 5 से दूसरा, तो आप क्या करेंगे 11.1 ही लिखेंगे। इसमें देखें 2 छोटा है 5 से तो 0.9 ही लिखेंगे। इसमें देखें 0 छोटा है 5 से, सेकंड नंबर को देखना है तो 3.1 ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखें 0.74, 4 जो है वो 5 से छोटा है तो 0.7 ही लिखेंगे। यहाँ पे देखें 23.1 जो है वो 1 जो है वो 5 से छोटा है, ये 5 जो है ना, बल्कि यहाँ देखें, यहाँ पे आई है बात असल वाली कि यहाँ पे 1 है, तो 1 अगर आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये तो 15 है, 23 पॉइंट देखें 1 है ना, तो अगला डिजिट है 5, 5 देखें क्या छोटा है, 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़े नंबर अगर हो तो एक ऐड करते हैं, तो ये 5 है तो यानी एक में हम एक ऐड कर देंगे जो कि आ जाएगा 23.2, 23.2 आएगा 1 डेसिमल प्लेस के केस में इसका आंसर, ठीक है। सो ये तो थे आपके एक्चुअल आंसर जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ये मैंने खुद से आपको करवाए हैं, ये 1 डेसिमल प्लेस का है, ठीक है। सो ये आप देख रहे हैं, ये समझाने के लिए थे बस, ठीक है। ये आपके एग्जैक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, जो बुक से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिसाइड किया कि कहाँ पे पॉइंट के, कहाँ पे नंबर इंक्रीज होगा और कहाँ पे नहीं होगा आफ्टर पॉइंट, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से। सो अब आ चुकी है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। ये है रिव्यू एक्सरसाइज 3। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखें डिफाइन द टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन भी लगवाई, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। राइट द नेम्स ऑफ 2 क्लासेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल की 2 क्लासेस कौन सी हैं? एक मैंने आपको बताया, एक क्लास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये 2 वाले का आंसर है। एक है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपकी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सो अब आप देखें कि आपका नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही रिकरिंग डेसिमल कहा जाता है, ठीक है। सो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है उसकी लिखेंगे आप लोग, द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन विच अ सिंगल डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट इटसेल्फ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आफ्टर द डेसिमल पॉइंट is called recurring decimal. Recurring decimal की definition आप लिखेंगे, the non-terminating decimal in which a single digit or a block of digits repeats itself infinite number of times after the decimal point is called recurring decimal, ठीक है। और एक आप नेक्स्ट, ये आपको पीछे एक्सरसाइज से इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगे, ठीक है।
हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट शो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि कितने डिजिट्स डेसिमल के पॉइंट के बाद आपको ये शो करते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है, जब इनफाइनाइट डिजिट्स आगे आएंगे तो आपको ये पता चल जाता है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से वो हैं डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ओके, फिफ्थ वाले का देखें, राइट द रूल्स टू फाइंड वेदर अ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो रूल्स आप लोग क्या करेंगे, रूल्स होंगे इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नंबर प्राइम फैक्टर्स, नो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, other than 2, 5 or 2 and 5, then and only then the rational number is terminating decimal। अगर उसके डिनोमिनेटर में यानी कि 1 और 8 है, अगर इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनते हैं, जैसे इसके बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, सो अगर ये आपके 2 और 5 आ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अगर ये फैक्टर्स विदाउट डिवीजन की बात कर रहा हूँ, अगर ये आपके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स अगर ये आपके 2 और 5 के अलावा बनते हैं तो फिर आप ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर ये 2 या 2 5 बनेंगे तो फिर ये टर्मिनेटिंग होंगे। सो इसलिए आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2, 5, 1, 2 और 5, ठीक है, 2, 5 और 2 and 5, then and only then the rational number is terminating decimal, ठीक है, ये आप लिख देंगे। आगे अब व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड राउंड ऑफ इन डेसिमल। राउंड ऑफ का वर्ड का क्या मतलब है डेसिमल में? द टर्म राउंड ऑफ इज यूज्ड टू लीव द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको लीव करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका ये 1.461567 तो 1.46 ये देखें ये 5 है तो इस तरह हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे। सो यानी राउंड ऑफ का मकसद क्या होगा, इन सबको लीव कर देना और जस्ट इतना ही आंसर रखना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है टू लीव द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कुछ जो डिजिट्स होते हैं उनको लीव कर देना, ठीक है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, इसको अगर मैंने लीव करना है इनमें से इन दो को तो मैं क्या लिख दूंगा 1.6 है तो ये 5 या 5 से बड़ा है तो 1.1 लिख दूं, और सॉरी 1.5 लिख दूंगा एक इंक्रीज करके। सो मैं इतने से आंसर बना लूंगा, इनको लीव कर दूंगा, ठीक है, ये होता है राउंड ऑफ का मतलब। The term round off is used to leave the digits after the decimal point। अब इसके आंसर ये तमाम के आपको मिलेंगे 187 पेज पे, ठीक है, आपको रिव्यू एक्सरसाइज 187 कह रहा हूँ 185 पेज पे, ठीक है, 185 पे आपको रिव्यू एक्सरसाइज 3 मिलेगी, ठीक है, सबसे लास्ट में जाके, ठीक है, 185 पेज पे और 186 पेज पे भी इसके कुछ पार्ट जो है वो है, ठीक है, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह पूरी करें, ठीक है। सो इसकी कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। अ डैश, पहली वाली देखें, अ डैश डेसिमल, पेज नंबर 45 है आपका। अ डैश डेसिमल में भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं। वो कौन से डेसिमल्स होंगे आपके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल होते हैं जो कि रिकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें पार्ट नंबर 2 इसके, फिलिंग द ब्लैंक 2, टू पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय अ डॉट इज कॉल्ड, उस डॉट को क्या कहते हैं हम लोग, जो दो डेसिमल पॉइंट, जो दो जो है आपके डेसिमल, टू पार्ट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स सेपरेटेड बाय, ठीक है, दो नंबर्स को जो डेसिमल नंबर्स को सेपरेट करता है, उस
को हम लोग क्या कहते हैं, इस डॉट को हम लोग उससे क्या कहते थे, हम लोग कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इस डॉट का वो पूछ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे डेसिमल पॉइंट। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये आप ब्लैंक में लिखेंगे, ठीक है। ये सेकंड वाले की ये नहीं बनानी, खाली ये लिखना है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। अब देखें थ्री वाली ऑप्शन है इन टर्मिनेटिंग डेसिमल डिवीजन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपके इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में है, तो डिवीजन जो है वो टर्मिनेट्स हो जाती है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। डिवीजन जो है वो आगे मूविंग टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। अब फोर्थ वाली ऑप्शन देखें, आप क्या लिखेंगे इसमें, टर्मिनेट्स, ठीक है। इन डेसिमल द टर्म राउंड ऑफ इज यूज्ड टू लीव द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। ये अभी हमने पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो होते हैं हमारे डिजिट्स, उनको लीव करने के लिए राउंड ऑफ यूज होता है। तो आप क्या लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट इसकी जगह, ठीक है। आगे फिफ्थ वाली देखें, अ फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग, एक फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी इफ द डैश हैज 2 और 5 और बोथ एज फैक्टर्स। तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होंगे, जब आपके डिनोमिनेटर में आपके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो 2 या 5 या फिर 2 एंड 5 या दोनों जो है वो दोनों बने, तो फिर आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटर जो होंगे वो होंगे कहला जाएंगे, ठीक है। सो इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा अ फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग इफ द, ठीक है, डिनोमिनेटर आएगा आपका, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर आपके डिनोमिनेटर में अगर आपके होंगे ना प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 या 2 और 5 या फिर 2 एंड 5 होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास क्या नाम है, वो डिनोमिनेटर में अगर ऐसा होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। सो अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अगर 2, 5 या फिर 2 और 5 हो तो फिर आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर ये कहां पे हो, डिनोमिनेटर में ये फैक्टर्स बने तो, ठीक है। सो ये आप याद रखिएगा। सो ये आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स थी। अब हम लोग करेंगे अपने एमसीक्यूज, ठीक है। सो एमसीक्यूज देखिएगा। क्वेश्चन 3, टिक द करेक्ट आंसर। दुरुस्त जवाब को टिक करें। तो ये कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 हैं हमारे पास के ऑप्शंस, ठीक है। अब देखें पहला पढ़ें, टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल वी यूज द सिंबल। अगर हम लोग कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको होल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट, टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल, ठीक है। एक होल नंबर को जब हम लोग डेसिमल के साथ सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या जो है सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है ये होल नंबर पार्ट, ये डेसिमल पार्ट, हम एक सिंबल यूज करते हैं जो होती है डॉट की सिंबल। ये डॉट की सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। सो आपकी ऑप्शन क्या बनेगी, बी ऑप्शन, जो कि है डॉट, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन होगी फर्स्ट वाले की। अब देखिए सेकंड वाली, इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.7461 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास क्या है, 3.7461 7461 सॉरी। सो देखिए 3.7461 हमने कहां तक करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट लिख देंगे जो कि है 7।
अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है ना, तो 2 वाले को तो हम डिसाइड करके लिखेंगे ना। सो 2 वाले का डिसाइड करते हैं, ये वाला है 2 वाला, ये 1 और ये 2। तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखें जो कि है 6, जो 5 से बड़ा है। सो मैंने आपको बताया अगर डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो अगले वाला, तो फिर उस नंबर में एक ऐड कर देते हैं। सो 4 है तो 5 आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन इस लिहाज से कौन सा बना, ये ऑप्शन बनेगा आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो कि है 3.75। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन 3, अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर है आपके पास, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन। टर्मिनेटिंग कब होता है, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स आपके जो बन रहे हैं वो कौन से हो, 2 और 5, 2 एंड 5। ठीक है, सो इस लिहाज से आपकी ऑप्शन कौन सी बन रही है, सी ऑप्शन बन रही है। सो सी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब बनेंगे रैशनल नंबर, जब उनके डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे जो है आपके प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 बन रहे हैं। इसमें देखें 2 जब 2 यानी 2 प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 या 5 का मतलब है 2 हो या अंदर 5 हो। जैसे ये 5 है ना, 2 5 है ना, यानी ये 2 2 बने या 2 5 बने या 5 5 बने या फिर 5 2 बने। इस तरीके से अगर आपके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं यानी 5 5 के ही बन रहे हैं, जैसे 2 जब 2 ऐसे, मतलब 2 और 5 हों डिजिट्स अंदर, चाहे जितने मर्जी हों, चाहे 10 10 बार कर लें, 5 2 5 5 5 5 2, इस तरीके से अगर भी हो, तो फिर भी अगर आपके 2 या 5 हैं डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर बन रहे, तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, सो आपकी ऑप्शन कौन सी होगी, सी ऑप्शन। अब देखें फोर्थ वन, व्हेन वी चेंज 0.25 टू द रैशनल नंबर वी गेट। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 0.25 को रैशनल नंबर में करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3.1 है हमारी, जिसमें हमने किया था 25 ऊपर आ जाएगा और पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे 2 प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस, तो 2 0 लगा दें। ठीक है, 25 को 100 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, 21 जा 25, 25 को 4 पे मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। सो 1/4 आपकी ऑप्शन बनेगी, तो 1/4 आपकी सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन आपकी करेक्ट है जो कि है 1/4। ठीक है, सो ये थे हमारी आज के जो लेक्चर था, जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइजेस को देखा, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को। सो इसमें आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व करें। अब नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह अपना न्यू एक चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 वो कल से स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर।